नमस्ते। आज हम विज्ञान के एक सबसे दिलचस्प रिश्ते को समझने वाले हैं। बिजली और चुंबकत्व के बीच का वो गहरा कनेक्शन जिसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि बिजली के इस्तेमाल से एक चुंबक बनाया जा सके? यही वो सवाल था जिसने विज्ञान की दुनिया बदल दी और आज हम इसी खोज की कहानी को समझेंगे। तो देखिए, हमारी कहानी एक हैरान कर देने वाली खोज से शुरू होगी। फिर हम उन अदृश्य ताकतों की दुनिया में उतरेंगे जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि यही विज्ञान हमारे घरों को कैसे रोशन और सुरक्षित रखता है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस एक पल को देखते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। पता है, विज्ञान में सबसे बड़ी खोजें अक्सर प्लानिंग से नहीं बल्कि एक छोटे से संयोग से होती हैं। ये कहानी है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड की। एक दिन वो अपने एक प्रयोग में लगे हुए थे और उन्होंने देखा कि जब भी वो एक तार से बिजली गुजारते तो पास रखी कंपास की सुई में एक हलचल होने लगती। पहले तो लगा कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन हर बार नतीजा बिल्कुल वही था। इस छोटे से ऑब्जर्वेशन का नतीजा बहुत बड़ा था। इसका मतलब ये था कि बिजली और चुंबकत्व दो अलग अलग ताकतें हैं ही नहीं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जहां बिजली होगी वहां चुंबकत्व अपने आप पैदा हो जाएगा। तो अगर बिजली एक चुंबकीय प्रभाव पैदा करती है तो सवाल ये है कि ये प्रभाव दिखता कैसा है। इसे समझने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की अदृश्य दुनिया में झांकना होगा। चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे समझिए जैसे किसी चुंबक के चारों ओर उसका एक अदृश्य इलाका हो। इसे देख नहीं सकते, पर अगर कोई लोहे की चीज उस इलाके में आएगी तो वो उसका असर जरूर महसूस करेगी। ठीक वैसे ही जैसे आग के पास उसकी गर्मी महसूस होती है। इस अदृश्य दुनिया को समझने के कुछ सरल लेकिन पक्के नियम हैं। ये चुंबकीय रेखाएं हमेशा बंद घेरे बनाती हैं जो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक जाती हैं। और सबसे अहम बात, जहां ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं वहां चुंबकीय बल सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और एक दिलचस्प बात, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो हमने इन अदृश्य रेखाओं को समझ लिया, पर क्या हम इन्हें अपनी मर्जी से बना और कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका तरीका है बिजली का इस्तेमाल। सोचिए, एक सीधा तार है जिसमें से करंट बह रहा है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल घेरों में बन जाता है और इसका गणित बहुत सीधा है। तार से जितना दूर जाएंगे चुंबकीय असर उतना कम होगा, और तार में जितनी ज्यादा बिजली दौड़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत बनेगा। पर इन गोल घेरों की दिशा क्या होगी? इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चलिए इसे इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि तार को दाहिने हाथ में पकड़ा है। अब अंगूठे को करंट की दिशा में रखते हैं तो जानते हैं क्या होगा? मुड़ी हुई उंगलियां अपने आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देंगी। है ना कमाल का? अब जरा सोचिए, अगर हम उसी सीधे तार को मोड़कर एक गोल छल्ला या लूप बना दें तो क्या होगा? ऐसा करने से सारा चुंबकीय क्षेत्र बीच में जमा हो जाता है और सेंटर में बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और अगर हम एक की जगह 100 लूप बना दें तो चुंबकीय क्षेत्र 100 गुना मजबूत हो जाएगा। और जब हम इसी आइडिया को और आगे ले जाते हैं तो हमें मिलती है परिनालिका या सोलेनॉइड। ये कुछ और नहीं, बस एक स्प्रिंग की तरह तांबे के तार की एक घनी कुंडली है। ये बिजली से एक बहुत शक्तिशाली और कंट्रोलेबल चुंबक बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब हम एक परिनालिका में करंट दौड़ाते हैं तो कमाल की बात यह है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र हूबहू एक असली छड़ चुंबक जैसा बन जाता है। देखिए, दोनों का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है। बस फर्क इतना है कि परिनालिका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे ही बिजली बंद की, चुंबकत्व गायब। ठीक है, तो बिजली चुंबक बना सकती है, ये हम जान गए। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या चुंबकत्व का इस्तेमाल करके गति यानी मोशन पैदा किया जा सकता है? चलिए पता करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब एक ऐसे तार को जिसमें बिजली बह रही है किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस तार पर एक धक्का लगता है। वो तार असल में हिलने लगता है। यही वो जादुई सिद्धांत है जिस पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। इस धक्के की दिशा और ताकत दो बातों पर निर्भर करती है, करंट किस दिशा में बह रहा है और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है।
और ये धक्का सबसे जोरदार तब होता है जब करंट की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हों। तो हम इस धक्के की दिशा का पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अपने बाएं हाथ को तैयार कीजिए। अपनी पहली 3 उंगलियों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाइए। अगर पहली उंगली चुंबकीय फील्ड की दिशा में है और बीच की उंगली करंट की दिशा में है, तो अंगूठा फोर्स यानी बल या गति की दिशा दिखाएगा। फील्ड, करंट, फोर्स। आसान है। चलिए अब इन सभी बड़े बड़े सिद्धांतों को अपने घर के अंदर लाते हैं, जहां ये न सिर्फ हमारे उपकरण चलाते हैं बल्कि रोज हमारी सुरक्षा भी करते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो मुख्य रूप से 2 तारों से आती है। एक लाइव तार जो आमतौर पर लाल होता है और एक न्यूट्रल तार जो काला होता है। इन दोनों के बीच 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो हमारे सभी उपकरणों को चलाता है। आपने प्लग में एक तीसरा हरे रंग का तार जरूर देखा होगा। यह है अर्थ वायर और ये एक असली जीवन रक्षक है। अगर कभी किसी उपकरण जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन की धातु की बॉडी में करंट लीक हो जाए तो ये तार उस खतरनाक करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देता है और हमें बिजली के झटके से बचाता है। और आखिर में बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की, जो एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। यह हमें 2 बड़े खतरों से बचाता है। पहला है ओवरलोडिंग, यानी जब हम एक ही सॉकेट से हीटर, प्रेस और माइक्रोवेव सब चला देते हैं। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट, जब लाइव और न्यूट्रल तार गलती से आपस में छू जाते हैं। दोनों ही मामलों में करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फ्यूज पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है और हमारे घर को आग लगने से बचाता है। तो एक कंपास की सुई के मामूली से हिलने से शुरू हुई ये कहानी आज हमारे घरों को रोशन करती है और हमारी जिंदगी चलाती है। ये सच में दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा वैज्ञानिक सिद्धांत पूरी दुनिया को बदल सकता है। और ये हमें एक अंतिम सवाल पर छोड़ जाता है। जब एक साधारण सिद्धांत ने इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर हमारे घरों की सुरक्षा तक इतना कुछ संभव कर दिया है, तो सोचिए कि भविष्य में हम इसी विद्युत चुंबकत्व का इस्तेमाल करके और क्या-क्या अविश्वसनीय चीजें बना सकते हैं।